बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मकाम गौसियत के हवाले से चंद एक बातें आपकी गोश गुजार करनी है। सबसे पहले गौसे आज़म कौन है? हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़तावा रज़विया के हवाले से ये बात मनक़ूल है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी औलाद में मकाम गौसियत उज़्मा का मकाम रखा है। सबसे पहले गौसे आज़म इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और फिर उसके बाद शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसे आज़म हैं, जो कि इमाम हसन की औलाद में से हैं। और फिर उसके बाद आखिर में इमाम महदी जो है वो मकाम गौसियत पर फाइज़ है। तो यूँ मकाम गौसियत जो है वो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी औलाद में रखा गया है। मकाम गौसियत के हवाले से बात करें तो हम शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक लक़ब से पुकारते हैं, या गौसे आज़म। गौसे आज़म दस्तगीर, गौसुस सकलैन भी कहा जाता है। तो या गौसे आज़म कहें तो गौस का मतलब होता है फरियाद को पहुँचने वाला, आज़म का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो मतलब ये होगा कि बहुत बड़ा फरियाद को पहुँचने वाला, ये गौसे आज़म का माना हुआ। और गौसुस सकलैन का मतलब ये है कि जिन्नो इंस का गौस, और इसके साथ जो है वो दस्तगीर का जो मतलब होता है वो होता है हाथ पकड़ने वाला, थामने वाला, इसको दस्तगीर कहा जाता है। अब बसा औक़ात ज़हन में ये सवाल आता है कि गौस का माना फरियाद को पहुँचने वाला है और रब ताला की ज़ात ही वो ज़ात है जो हकीकी मानों में हम मुसलमानों की फ़रियाद को पहुँचने वाली ज़ात है। यानी दर हकीकत गौस तो अल्लाह को कहना चाहिए। शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी को गौसे आज़म का लक़ब क्यों देते हैं, हालांकि गौस यानी मदद करने वाली हकीकी ज़ात तो अल्लाह की है। तो इस हवाले से चंद एक बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। वो ये है कि गौस का मतलब जो है वो है फ़रियाद को पहुँचने वाला। तो अल्लाह तबारक व ताला के जितने भी नाम हैं ज़ाती और सिफ़ाती, अल्लाह का सिर्फ़ एक नाम है लफ्ज़ अल्लाह, ये ज़ाती, इसके अलावा जितने नाम हैं वो सिफ़ाती हैं। तो अल्लाह के जितने भी नाम हैं ज़ाती या सिफ़ाती, ये सब तौक़ीफ़ी हैं, यानी कि शरीयत पर मौक़ूफ़ है। जो अल्लाह के नाम हमें शरीयत से मिले हैं, हमने सुने हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें जो सीखने को मिला है, जो शरीयत ने हमें सिखाया है, तो सिफ़ात हम अल्लाह तबारक व ताला की बयान कर सकते हैं, वही नाम हम अल्लाह का रख सकते हैं। उसके अलावा हम कोई और अपनी तरफ से नाम नहीं बढ़ा सकते। अगर इस तरह सिलसिला चल पड़े फिर तो अरबी का लफ्ज़ एक लफ्ज़ है मुबल्लिग। मुबल्लिग का मतलब होता है पहुँचाने वाला। तो रोज़ी पहुँचाने वाली ज़ात अल्लाह की। अच्छा, इसी तरीके से दीन पहुँचाने वाली ज़ात हकीकत में अल्लाह की। इसी तरह दुनिया की हर नेमत ये हमें हकीकत में पहुँचाने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व ताला की है। लेकिन हम अल्लाह को मुबल्लिग नहीं कह सकते। लीडर का मतलब होता है रहनुमा। हम अल्लाह को अपनी तरफ से लीडर नहीं कह सकते, हालांकि रहनुमाई करने वाली ज़ात, हकीकत में राह दिखाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ही है। लेकिन हम अल्लाह का नाम लीडर नहीं रख सकते, क्योंकि अल्लाह के अस्मा सिफ़ाती या ज़ाती तौक़ीफ़ी हैं, यानी शरीयत के सुनने पर मौक़ूफ़ है। तो पता चला कि लफ्ज़ गौस हम अल्लाह का नाम नहीं रख सकते। और दूसरी बात यह है कि गौस जो है वो एक लक़ब है, और लक़ब जो होता है वो किसी की ख़ास खूबी या मदह के ऊपर हम जो है वो उसको देते तरीके से गौस का लक़ब जो हुज़ूर गौस पाक को मिला है वो इस वजह से मिला है कि हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो लोगों की फ़रियाद को पहुँचने वाले, मदद करने वाले, दस्तगीरी फरमाने वाले, हाथ थामने वाले हैं आप, इसलिए आपको गौस के लक़ब से पुकारा जाता है। और इसके साथ तीसरी बात ये भी मैं शामिल करता चलूँ, वो ये कि तामुल नास, यानी लोगों का अमल भी इसी बात पर है कि गौस का लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि गौस का लफ्ज़ जो है गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े उलमा, मुहक्किकीन और अहले इल्म हज़रात ने
یہی لفظ جو ہے غوث کا لفظ جو ہے، غوث اعظم کا لفظ یا غوث کا لفظ، یہ سرکار بغداد حضور غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، اور حضور غوث پاک کے ساتھ ہی یہ لقب خاص کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حقیقت میں فریاد کو پہنچنے والی، حقیقت میں مدد کرنے والی ذات، حقیقت میں راستہ دکھانے والی ذات اللہ کی ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا، اللہ نے اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، جن اختیارات کے سبب وہ لوگوں کی مدد کو پہنچتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو مقام ہے وہ اللہ کریم نے اس طریقے سے بلند کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مقام غوثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔